हेलो बच्चों। चलो आज फिर से स्वागत है सभी लोगों का अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अंतर्गत अम्ल क्षार और लवण। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, पिछले एपिसोड में अम्ल और क्षार के बारे में जाना था, फिर हम लोगों ने जाना था अम्लों के सामान्य गुण, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण। अब देखो, क्षारों के जो गुण हैं वो लगभग अम्लों के गुणों से मिलते जुलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्षारों के भौतिक गुणों की बात करते हैं। भौतिक गुण। तो देखो, भौतिक गुणों की बात करें तो इसमें क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले चीज, अम्ल कैसे स्वाद में हुआ करते थे। अम्ल होते थे स्वाद में खट्टे, लेकिन क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, ये होते हैं कड़वे, तीखे होते हैं, जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे साबुन अगर मुंह में चला जाए तो उसका स्वाद कैसा लगता है, तो क्षारों का स्वाद वैसा ही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्षारों का स्वाद होता है तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला। तो यहां पर लिख सकते हैं पहला नंबर, क्षारों का स्वाद तीखा व जलन उत्पन्न करने वाला होता है। तो बिल्कुल अम्ल भी ऐसे ही थे। दूसरी बात, अम्ल प्रबल संचारक थे, यानी प्रबल अम्ल प्रबल संचारक। वैसे ही क्षार भी क्या होते हैं, ये भी प्रबल संचारक होते हैं, यानी कि प्रबल क्षार प्रबल संचारक होते हैं, जो बिल्कुल सेम उसी की तरह है। लकड़ी का कपड़ा, कागज और त्वचा को गलाकर नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनको भी चक्कर नहीं देखना चाहिए, यानी कि क्षारों को चक्कर नहीं देखना चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रबल संचारक प्रवृत्ति की वजह से ही क्षारों को भी चक्कर नहीं देखना चाहिए। यानी कि संचारक प्रकृति के कारण क्षारों को चखकर नहीं देखना चाहिए। आई बात समझ में। एक चीज और, क्षार संचारक तो होते हैं, लेकिन अम्लों की तुलना में कम संचारक होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, ये अम्लों की तुलना में कम संचारक होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, ये जल में विलय होते हैं। ये भी क्या होते हैं, अम्ल भी जल में विलय थे और ये भी जल में विलय हैं। यानी से लिखा ले सकते हैं, क्षार जल में विलय होते हैं। और एक लिख सकते हैं, देखो हम लोगों ने अम्लों में पढ़ा था कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, क्षार क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, यानी कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला
कर देते हैं। तो आई इतनी बात समझ में? बिल्कुल अम्लों की तरह है। क्षारों का स्वाद तीखा होता है, जलन उत्पन्न करने वाला होता है। प्रबल क्षार प्रबल संक्षारक होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा सबको गलाकर नष्ट कर देते हैं। इसी संचारक प्रवृत्ति के कारण क्षारों को चक्कर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जीव गायब। फिर अम्लों की तुलना में ये कम संचारक होते हैं। अम्ल भी संचारक होते हैं, क्षार भी संचारक होते हैं, लेकिन अम्लों की तुलना में क्षार कम संचारक होते हैं। फिर आता है क्षार जल में विलय होते हैं, अम्ल भी जल में विलय थे, क्षार भी जल में विलय हैं। फिर क्या देखा, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे। तो फिर से देख लेते हैं, नीला लाल, नीला और लानी। लानी कम मजेदार, नीला अर्थ निकलता है कुछ, तो नीला अम्ल है और क्षार कैसा है, लानी, यानी कि अम्ल नीले को लाल कर देगा, क्षार लाल को नीला कर देगा। ये लिटमस पेपर के प्रति इनका व्यवहार है। अब इनके हम रासायनिक गुणों की बात करें, यानी कि क्षार के रासायनिक गुण क्या है, तो यहां पर लिख सकते हैं रासायनिक गुण। तो देखो, एक तो है तेल और वसा से क्रिया, तेल व वसा से क्रिया। अब ये तेल और वसा क्या होते हैं, तेल जो घर में इस्तेमाल होता है वही तेल, और जो घी, डालडा, ये सब वसा। तो तेल और वसा एक ही चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। सामान्य ताप पर जो तेल द्रव अवस्था में होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सॉरी, सामान्य ताप पर जो तेल क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, उनको हम वसा कहते हैं, और नहीं तो क्या है, बाकी सब तेल है। या उल्टा हो गया, सामान्य ताप पर जो भी वसा क्या है, जो भी तेल जो है वो द्रव है, वो तो तेल है, बाकी उनको छोड़कर बाकी जितने हैं वो सब क्या है, वो वसा है। तो चलो, तेल या वसा से क्रिया, तो इनका सूत्र देखो, CH2O COR, यहाँ पे CHOCOR, यहाँ पे CH2OCOR। तो यहाँ पे इसकी क्रिया किससे, क्षार से क्रिया, क्षार ले लेते हैं कौन सा, NaOH। तो इसकी क्रिया होगी तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्रिया होगी तो दो चीजें बनेगी, साबुन बनेगा और दूसरा ग्लिसरॉल बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो देखते हैं जरा, यहाँ पे 3 NaOH के भाग लेंगे कण, अणु, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 के बजाय हम अलग अलग लिख देते हैं, NaOH, और यहाँ पे लिख देते हैं NaOH, ये भाग तो यहाँ पे बनेगा CH2OH। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो क्या हो, CH2OH, फिर ये CHOH, फिर CH2OH, ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। अगर त्वचा थोड़ी सी कट जाए तो क्या होगा, रुकी रुकी हो तो इसको लगा लो, थोड़ा सा लाभ मिलेगा। और प्लस अब क्या बचा, RCOO, ये है साबुन। तो ये सूत्र है तुम्हारा तेल या वसा, दोनों का सूत्र लगभग एक जैसा। यहाँ पे जो R है, R की जगह पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है उच्च अणुभार वाला, ठीक। तो इसके बारे में आगे फिर हम एक बार डिटेल से जानने का मौका मिलेगा, तब वहां पे समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो फिलहाल ये सूत्र है तेल या वसा का, और इसकी क्रिया हुई किससे, क्षार से, तो क्या बना, ग्लिसरॉल और साबुन। तो क्षार जो होते हैं वो
तेल और वसा से क्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। फिर एक और देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये तो बिल्कुल वही वाला है जो अम्ल ने क्षार से क्रिया की थी, क्षार भी अम्ल से वही क्रिया करेंगे। अगर क्षार और अम्ल की क्रिया हो जाए तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे और बनाएंगे क्या, संगत लवण और जल। तो यहाँ पे देखो NaOH, ये क्या है, ये क्षार है, इसकी क्रिया हो रही है किससे, अम्ल से। तो चलो हमने क्या ले लिया, HCl, ये अम्ल ले लिया। अब इन दोनों की क्रिया होगी तो क्या होगा, ये तो देखो जल बन गया, ये इतना जल बन के निकाल देंगे H2O, और साथ में क्या बन रहा है, NaCl, लवण। तो यहाँ पे अम्ल की क्रिया क्षार से करवा दो तो क्या होता है, इनके संगत लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, क्या, क्षार की अम्लता, जैसे अम्ल की क्षारकता होती है वैसे ही क्षार की अम्लता होती है। अगर किसी क्षार को जल में या जल जैसे ही किसी दूसरे विलायक में अगर घोला जाए तो ये जितने OH माइनस आयन देते हैं उन OH माइनस आयनों की संख्या ही उस क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे हमने ले लिया, जैसे ये यहां से लिखते हैं, हमने ले लिया NaOH, हमने इसको जल में घोला तो क्या हुआ, ये Na+ और OH माइनस में टूटा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घोला तो ये Ca++ और प्लस OH माइनस में टूटा, और कितने, 2। ऐसे ही NH4OH, इसको हमने जल में घोला तो क्या हुआ, NH4+ मिला और साथ में OH माइनस। तो OH माइनस की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसकी अम्लता क्या होगी, N=1। इसकी यहाँ पे 2 OH निकल रहे हैं तो अम्लता क्या होगी, यहाँ पे 2, और इसकी अम्लता कितनी होगी, 1 OH माइनस है तो N=1। तो यहाँ पे देखो, जैसे क्षारकता को, अम्ल की क्षारकता को N से प्रकट करते हैं वैसे ही क्षार की अम्लता को भी N से ही प्रकट करते हैं। तो क्या हुआ कि अगर किसी क्षार को जल में या जल जैसे ही दूसरे आयनिकारक विलायक में घोला जाए तो जितने OH माइनस आयन निकलते हैं उनकी संख्या को ही हम बोलते हैं उस क्षार की अम्लता, और इसे भी N से ही प्रकट करते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना, क्षारों के सामान्य गुण, भौतिक गुण। क्षारों का स्वाद खट्टा होता है, ठीक, मतलब सॉरी, क्षारों का स्वाद तीखा होता है और जलन उत्पन्न करता है। साथ ही ये भी प्रबल संक्षारक होते हैं, लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा, इनको जलाकर नष्ट करते हैं, और इसी संचारक प्रकृति के कारण इनको कभी भी चक्कर नहीं देखना चाहिए। इनकी संचारक क्षमता अम्ल की तुलना में थोड़ा कम होती है। ये भी जल में विलय होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगर हम इनके रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुणों में क्या होता है, ये तेल और वसा से क्रिया करते हैं और बनाते हैं क्या, और बनाते हैं ग्लिसरॉल और साबुन। साथ ही क्षार अम्ल से क्रिया करते हैं और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हाँ, इनका ये जानते हो, ये जो क्षार होते हैं ये चिकने होते हैं। कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। साबुन को हाथ में रगड़ा होगा, हाथ धोया होगा, कैसा महसूस होता है, बस ऐसे ही होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये क्षारों के सामान्य गुण भी आज समझ में आए होंगे। अगर समझ में ना आए हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, ताकि हम अगले एपिसोड में जब अगली किसी टॉपिक को समझाएं तो वो और अच्छे से समझा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।